आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर.के. नारायण की स्टोरी द ब्लाइंड डॉग को। ब्लाइंड डॉग की एक इंटरेस्टिंग सी थिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ब्लाइंड डॉग कहानी के अंदर कोई भी डॉग ब्लाइंड नहीं है, बल्कि कि वो व्यक्ति ब्लाइंड है जिससे ये डॉग बिलोंग करता है। तो ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं इस स्टोरी के अंदर, जिन्हें हम वीडियो के साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं द ब्लाइंड डॉग कहानी की थीम क्या है। इस ब्लाइंड डॉग कहानी की थीम है ग्रीड, क्रियल्टी और सेल्फिशनेस, इसके अलावा लॉयल्टी। जो ह्यूमन रेस है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो जाने जाते हैं अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निर्दयता के लिए, ग्रीड के लिए। ये जो टेंडेंसीज हैं, सेल्फिशनेस, क्रियल्टी, ग्रीड, ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स पर तो अप्लाई नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो ह्यूमन बींग्स हैं उन पर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ अप्लाई होती हैं। ये बहुत ही सेल्फिश क्रिएचर मानी जाती है, लेकिन इन सारी वीकनेसेस के बावजूद इसे सुप्रीम क्रिएचर भी कहा जाता है। दूसरी तरफ जो डॉग है वो अपनी लॉयल्टी के लिए जाना जाता है, अपने मास्टर के प्रति अपनी वफादारी के लिए, उसके प्रति लव और अफेक्शन के लिए ये डॉग जाना जाता है। इस कहानी के अंदर, द ब्लाइंड डॉग के अंदर भी ऐसी ही थीम को हम डिस्कस करेंगे। और द ब्लाइंड डॉग आर.के. नारायण की मालगुडी डेज स्टोरी कलेक्शन के अंदर रिटन एक स्टोरी है, और इसी कलेक्शन से, मालगुडी डेज से एक कहानी हम अपने वीडियोस के अंदर पहले कवर कर चुके हैं, और जिसे आप आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी द ब्लाइंड डॉग को। ब्लाइंड डॉग में, जैसा कि हमने पहले ही कहा, ये कहानी एक डॉग की है, बट वो ब्लाइंड नहीं है, बल्कि कि इसका जो मास्टर है वो ब्लाइंड है। अब इसका मास्टर कौन है? एक बैगर है, एक भिखारी है जो इसको अपने साथ रखता है, और वो भिखारी ब्लाइंड है। तो इस तरह से ये कहानी का नाम है ब्लाइंड डॉग। अब ये जो डॉग है ये एक कॉमन प्लेस डॉग है, आम गलियों में घूमने वाला डॉग है। इट इज़ नॉट वेरी इम्प्रेसिव और हाई क्लास डॉग, और इसका कलर वाइट और डस्ट जैसा कलर है। इसकी टेल को बचपन में ही किसी ने काट दिया था, एंड गॉड नोज बाय हुम, और भगवान ही जानता है कि इसे किसने काट दिया था। ये स्ट्रीट में ही इसका जन्म हुआ था, और गलियों में मिलने वाले कूड़े कचरे और बचे खुचे सामान के ऊपर ये अपना गुजारा चला लेता था, और मार्केट प्लेस के अंदर ये रहता था। इसकी आई स्पॉटी थी, और इसकी जो चाल थी वो अनडिस्टिंग्विश थी, मतलब बहुत ही असामान्य सी थी। ये जब 2 साल का ही था तब इसकी बॉडी पर इसने हजारों स्कार्स, सैकड़ों स्कार्स कमा लिए थे, सैकड़ों दाग धब्बे इसकी बॉडी पर आ गए थे। कैसे आए इसकी बॉडी के ऊपर ये सैकड़ों दाग धब्बे? ये दूसरे डॉग्स के साथ फाइटिंग के कारण आए। अब ये डॉग की रूटीन क्या थी? ये डॉग गर्मियों की दोपहर के अंदर अपने आप को मार्केट गेट के पास, एक टेपर था जिसके नीचे बैठने की जगह थी, उस जगह में ये अपने आप को कर्ल अप करके बैठ जाता था, अपने आप को मोड़ कर बैठ जाता था, और इवनिंग टाइम पर ये फिर से अपनी डेली रूटीन के लिए निकल जाता था। शाम को ये गलियों में घूमता था, और वहाँ पर जो बचा खुचा सामान मिलता था खाने के लिए उनको खा लेता था। तो इस तरह से इस डॉग के लाइफ के 3 साल निकल जाते हैं। अब ये 3 साल का हो जाता है, और जब ये 3 साल का होता है तो इसकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है। ये एक बैगर से मिलता है जो दोनों आईज से ब्लाइंड था। दैट मीन्स जो बैगर था वो ब्लाइंड था। ये बैगर इसे मार्केट गेट पे मिलता है, और एक ओल्ड वुमेन इसे इस गेट पर ले आई थी। एक ओल्ड वुमेन इस बैगर को, इस ब्लाइंड बैगर को जब देखती है तो उसे बहुत दया आती है, क्योंकि ये चलने फिरने में अंधा होने की वजह से एबल नहीं था। इसलिए वो इसको इस मार्केट गेट पर, मार्केट के ईस्टर्न गेट पर लाकर बिठा देती है, और डेली उसको खाने के लिए कुछ दे देती है। और ब्लाइंड बैगर अब वहीं पर बैठा रहता है, शाम तक कुछ कॉइन इकट्ठे कर लेता है, और शाम को यानी रात को अपने घर ले जाता है उन कॉइन्स को। इस तरह से ब्लाइंड बैगर डेली वहाँ आकर बैठने लगता है। डॉग वहाँ पास में ही सोया हुआ था। एक दिन जब वो खाना खा रहा था, जैसे ही वो खाना खोलता है तो डॉग को उस खाने की स्मेल से स्टर अप होता है, यानी कि ललचा जाता है डॉग। डॉग उठता है और उसके अपने शेल्टर से बाहर निकलता है, और ब्लाइंड मैन के पास आकर खड़ा हो जाता है, पूंछ हिलाता है। जब भी जो डॉग्स होते हैं उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, और वो खाना देख रहे होते हैं किसी व्यक्ति के पास, तो वो अपनी टेल हिलाने लगते हैं। आप लोगों ने ये नोटिस कर ही लिया होगा अपनी लाइफ में, ठीक है? तो ये जो डॉग है ये ब्लाइंड मैन के पास आकर अपनी टेल हिलाने लगता है, और बाउल को गेजिंग, घूरने लगता है। जैसा कि ब्लाइंड मैन अपना खाना खा रहा था, तो ब्लाइंड मैन को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो नोटिस करता है कि कोई व्यक्ति कोई वहाँ पर है। तो जिस पर जो डॉग है, तो वो कहता है कि यहाँ पर कौन है। अब जो डॉग है वो
आगे आता है और उसके हाथ को लिक करने लगता है, चाटने लगता है। ब्लाइंड मैन भी बहुत ही प्यार से उसके बॉडी को सहलाने लगता है, उसकी स्किन को सहलाने लगता है, ईयर से लेकर टेल तक उसको सहलाता है और कहता है वाओ यू आर अ ब्यूटीफुल डॉग, कम विद मी, मेरे पास आ जाओ। और ऐसा कहकर वो अपना थोड़ा सा खाना डॉग को देता है। डॉग बहुत ही ग्रेटफुली उसको खाता है। और जो डॉग्स होते हैं अगर उनको एक बार भी खाना दे दिया जाए या एक दो बार खाना दे दिया जाए तो वो जो डॉग्स होते हैं वो उस व्यक्ति से स्पेशल फ्रेंडशिप अपने आप ही क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से इस स्टोरी के अंदर भी ये एक वो ऑस्पिशियस मोमेंट था जब इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब वो दोनों डॉग और ब्लाइंड मैन डेली मिलने लगे। डॉग अपना जो घुमक्कड़पन था उसको थोड़ा कम कर देता है और डेली ब्लाइंड मैन के पास आकर बैठ जाता है और उसे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक देखता है। और जैसे जैसे जो डॉग है वो ब्लाइंड मैन के पास आकर बैठता है तो उसे समझ आता है कि जो भी यहाँ से जाता है वो ब्लाइंड मैन को एक कॉइन देकर जाता है। तो डॉग को लगता है कि जो भी यहाँ आएगा उसको एक कॉइन देना ही पड़ेगा। अब जो कॉइन दिए बिना जाता है तो डॉग उसको चेज करने लगता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है। और अगर बिना कॉइन दे कोई जाता है तो उसके पीछे चला जाता है और उसके कपड़ों को अपने माउथ में पकड़ लेता है और खींचकर वापस ले आता है। और इस तरह से वो सारे व्यक्तियों से ब्लाइंड मैन के बाउल के अंदर कॉइन्स को इकट्ठा करवा लेता है। लेकिन एक छोटा लड़का होता है जो हर थर्सडे वहाँ पर आता है और ब्लाइंड मैन के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत होता है। और वो जो छोटा लड़का है जो हर थर्सडे आता है वो क्या करता है, ब्लाइंड मैन के बाउल से कॉइन देने के बजाय कॉइन निकाल कर ले जाता है। उसको लगता है कि ये जो ब्लाइंड मैन है ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि ये ब्लाइंड है, ये वास्तव में ब्लाइंड है ही नहीं। ठीक है, तो इस थर्सडे भी वो आता है गेट के ऊपर, मार्केट गेट के ऊपर। उसके सर के ऊपर एक टोकरी रखी होती है जिसमें उसने कुकुम्बर, खीरे रख रखे हैं और प्लांटेन रख रखे हैं। प्लांटेन क्या होता है, बनाना जैसा एक फ्रूट है जो सब्जी बनाने में भी काम आता है। और ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़का है, ये हर थर्सडे आफ्टरनून को वहाँ पर आता है और ब्लाइंड मैन की लाइफ के अंदर ये एक बहुत बड़ी आफत बनकर आता है। अब वहाँ पर उस ईस्टर्न गेट के ऊपर मार्केट के 3 व्यक्ति और हैं, जो उनमें से जो एक है वो परफ्यूम्स बेचता है, दूसरा स्टोरी बुक्स बेचता है जिसे हम नॉवल वेंडर के तौर पर जानते हैं। ये जो स्टोरी बुक्स बेचने वाला है ये एक बोरी के ऊपर, एक मैट के ऊपर अपने जो नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरी बुक्स हैं, उनको रखकर बेचता है। और एक तीसरा व्यक्ति है जो रिबन्स बेचता है। ठीक है, और एक फ्रेम के ऊपर इसने ये रिबन बांध रखे होते हैं, उसको लेकर जाता है। इसी तरह से जो परफ्यूम है वो परफ्यूम बेचने वाला है वो व्हील्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर रखकर अपने परफ्यूम बेचता है, मतलब एक रेहड़ी के ऊपर रखकर अपने ये परफ्यूम बेचता है। तो ये वो लोग थे जो इस सेम आर्क पर, इस सेम प्लेस पर काम करते थे। थर्सडे को जैसे ही वो लड़का आता है तो ये जो रिबन बेचने वाला है ये क्या कहता है, ब्लाइंड फेलो हेयर कम्स योर स्कॉर्च। ब्लाइंड व्यक्ति देखो तुम्हारे लिए आफत आ गई। और ब्लाइंड व्यक्ति कहता है अच्छा आज थर्सडे है, हे भगवान, ही वेल्ड, वो चिल्लाने लगता है, विलाप करने लगता है। और क्या कहता है, अपनी जो बाजुएं हैं वो खोल लेता है और कहता है डॉग डॉग कम हेयर, वेयर आर यू, डॉग डॉग तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। और इस तरह से वो एक विशेष प्रकार का नॉइज़ करता है जिससे जो डॉग है वो उसके पास तुरंत से आ जाता है। अब जो ब्लाइंड बैगर है वो कहता है आज इस रास्कल को यहाँ से मत जाने देना। किस रास्कल को, उस लड़के को जो उसके लिए आफत बनकर आया है। उसी टाइम वो लड़का वहाँ पहुँच जाता है और क्या कहता है, ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी, स्टिल प्रिटेंडिंग, क्या तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है? अगर तुम सच में ब्लाइंड होते तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं आ गया हूँ? इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम ब्लाइंड नहीं हो। और इस तरह से कहते कहते वो उसके बाउल से कॉइन उठाने लगता है, लेकिन डॉग उछलता है और उसकी कलाई को अपनी जबड़े के अंदर जकड़ लेता है। ये बॉय किसी तरह से अपना हाथ छुड़ाता है और भागने लगता है लाइफ के लिए, लेकिन डॉग उसके पीछे पीछे भागता है और उसको मार्केट गेट तक उसका पीछा करता है। अब जो परफ्यूम बेचने वाला है वो कहता है इस स्ट्रीट डॉग को देखो, मॉन्स्ट्रल यानी स्ट्रीट डॉग, इस स्ट्रीट डॉग को देखो, ये ओल्ड फैलो से कितना प्यार करता है। और वो इस तरह से अपनी हैरानी व्यक्त करता है। अब एक इवनिंग होती है, जो ओल्ड वुमेन है वो यूजुअल टाइम पर आती ही नहीं है उसको खाना देने के लिए। इवनिंग रात में तब्दील होने लगती है लेकिन वो वुमेन नहीं आती। तब एक पड़ोसी आता है और ओल्ड मैन को ब्लाइंड बैगर को क्या कहता है, सामी डोंट वेट फॉर दी ओल्ड वुमेन, इस ओल्ड वुमेन के लिए वेट मत करो, शी विल नॉट कम, शी हैज़ डाइड और इन दिस आफ्टरनून। वो कहता है कि वो इस आफ्टरनून को मर गई है इसलिए वो नहीं आएगी। ब्लाइंड मैन ने अपना जो अकेला सहारा था, घर था, उसको जो मिला था एक तरह से, वो खो दिया था। और वो सोचता है कि वर्ल्ड के अंदर ये ब्लाइंड वूमेन, ये जो बूढ़ी वूमेन थी, यही थी जो उसका
सहारा थी, अब उसके लिए कौन केयर करेगा। रिबन वेंडर एक सजेशन देता है, कहता है कि ये लो, ये वाइट रिबन ले लो मुझसे और मैं इसे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। इसके एक सिरे को इस डॉग के गले में बांध दो क्योंकि ये तुमसे बहुत प्यार करता है, और दूसरा सिरा तुम पकड़ लो। इस तरह से ये तुम्हारी हेल्प भी कर देगा और तुम दोनों इकट्ठे भी रह सकते हो। इस तरह से इसी दिन इस डॉग की लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इस डॉग के गले में एक रिबन बांध दिया जाता है जिसका एक सिरा किसके हाथ में दे दिया जाता है, ब्लाइंड बैगर के हाथ में दे दिया जाता है। अब ये जो डॉग था, इसकी जो लाइफ है ये रिबन की लंबाई तक सीमित हो जाती है, इससे आगे अब ये कहीं पर भी नहीं जा पाता। लेकिन ये फिर भी इस ब्लाइंड बैगर की बहुत हेल्प करता है। जहाँ पर भी कोई गड्ढा आता है उसे वहाँ पर गिरने से बचाता है, उसे सीधा सीधा हर तरह से सुरक्षित स्थान से ले जाता है। इस तरह से जो ब्लाइंड बैगर है उसको लीड करने के लिए डॉग अब पूरी तरह से जिम्मेदार बन जाता है। लेकिन जब भी डॉग अपने जैसे दूसरे डॉग्स को घूमते हुए देखता है, भौंकते हुए देखता है, तो वो भी उछल पड़ता है, या कोई हड्डी पड़े हुए देखता है तो वो उसको उठाने के लिए उछल पड़ता है। लेकिन जो उसका मास्टर है, ब्लाइंड बैगर है, वो उसे किक करता है और कहता है, रास्कल, क्या तुम मुझे टंबल करना चाहते हो, लुढ़काना चाहते हो? हैव सेंस, अकल दिखाओ अपनी। इन अ फ्यू डेज द डॉग लर्न टू डिसिप्लिन हिज इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स। और कुछ ही दिनों में जो डॉग है वो डिसिप्लिन हो जाता है, वो अनुशासित हो जाता है। अब वो दूसरे डॉग्स को देखना बंद कर देता है। अगर वो उसके साइड पर भी आते हैं, गुर्राते भी हैं, तो भी वो उसको देखना बंद कर देता है। और जैसे जैसे डॉग अपना नुकसान झेलता जाता है, जैसे जैसे डॉग अपनी आज़ादी खोता जाता है, मास्टर को फ़ायदा होने लगता है। अब जो मास्टर है वो गेट पर नहीं बैठा रहता क्योंकि डॉग उसको लीड कर रहा है और वो सुरक्षित जगह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बल्कि कि वो अब इधर उधर घूमने लगता है। सारा दिन जो डॉग है वो सारा दिन जो भिखारी है वो भी अपनी लेग्स पर, अपने पैरों पर घूमता है, और डॉग भी। डॉग एक ऐसी क्रिएचर होता है जिसे काम के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो ब्लाइंड बैगर है ये अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है, आइज़ से तो ये अंधा है ही, लेकिन ये अब इंस्टिंक्टिवली भी अंधा होता जाता है और डॉग की जो केयर है, डॉग का जो रेस्ट है, डॉग की जो ज़रूरतें हैं, उनका ध्यान नहीं रखता। ठीक है, और वो क्या करता है, अब मूव्ड आउट ऑफ हिज होम अ कॉर्नर इन द पोल्ट्री वेरेंडा ए फ्यू यार्ड्स ऑफ द मार्केट। अब ये उस टेपर पर नहीं बैठता, मार्केट गेट पर नहीं बैठता, बल्कि कि मार्केट से थोड़ी दूर एक पोल्ट्री वेरेंडा है। पोल्ट्री वेरेंडा होता है रेस्ट करने के लिए जो प्लेस बना रखा है, कंफर्टेबल जो प्लेस है, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। अब वो ये कब से बैठने लगा, वुमेन की डेथ के बाद वहाँ बैठने लगा। अब वो सुबह सुबह डेली शुरू हो जाता है भीख मांगने के लिए घूमना, और शाम तक यही काम करता रहता है। उसे लगता है कि अगर मैं एक जगह पर रुकने की बजाय हर जगह पर घूम घूम कर भीख मांगता हूँ तो मेरी जो इनकम है वो ट्रेबल हो सकती है, 3 गुना हो सकती है। इस तरह से ये लालच उसको घूमने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, अब जब भी डॉग दूसरे डॉग्स को देखता है तो वो उसको याद आता है कि वो किस तरह से उनके साथ लड़ता था, मस्ती करता था, तो वो अचानक से उछलने लगता है। तो ये क्या करता है, ब्लाइंड मैन उसको टग देता है, उसकी जो रस्सी है, रिबन है, उसको अचानक से खींच लेता है, और जब उसको स्टॉप करना चाहता है कहीं से चलने के लिए तो वो उसको एक टग देता है, और जब उसको दोबारा चलाना होता है तो वो उसको ऐसे चिल्लाता है उस पर जैसे एक बुलक ड्राइवर होता है, बैलगाड़ी वाला जो होता है, वो बैलों को चलाने के लिए, उनको हाँकने के लिए आवाज़ करता है, वैसी वो आवाज़ करता है। डॉग उसे हर तरह के गड्ढों से बचाता है, स्टोन से, पत्थरों से बचाता है, इंच बाय इंच उसको सुरक्षित रूप से आगे लेकर जाता है। और लोग ये देखकर उन्हें और ज़्यादा पैसे देने लगते हैं, खाने की चीज़ें देने लगते हैं, बच्चे भी उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए देते हैं। ये जो डॉग है ये बहुत ही, इसकी रूटीन हैक्टिक बन जाती है, बहुत ही कठिनाई में ये आ जाता है। इसे वैसे टाइगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अपना ये सारा जो रेस्ट है वो खो चुका होता है, कहीं अपनी जो लाइफ है उसको वो कहीं ना कहीं खो चुका होता है। अब ये इसकी जो दुनिया थी वो सिर्फ उस रस्सी तक सीमित थी जो उसकी गले में बंधी हुई थी, या फिर उस फिंगर तक सीमित थी जो उसके ब्लाइंड बैगर के हाथ पे जिसमें उसने रस्सी बांध ली थी। ठीक है, और इवन ये ब्लाइंड मैन जब रात को सोता भी था तो भी इस रस्सी को अपनी फिंगर में बांध कर सोता था कि कहीं ये डॉग भाग ना जाए, और क्या कहता था, मैं तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता। ठीक है, इस तरह से जो ब्लाइंड बैगर है उसकी मनी अर्न करने की जो इंस्टिंक्ट था, लालच था, वो उसको एक क्रूएल व्यक्ति के अंदर बदल देता है। और कभी कभी जो डॉग है वो इतना थक जाता था कि उसकी टांगें आगे चलने से मना कर देती थी, लेकिन ब्लाइंड बैगर फिर भी उसको चलाता था, और अगर वो स्लो भी हो जाता था तो जो ये मास्टर था ये उसको प्रेरित करता था आगे चलने के लिए,
अपनी छड़ी से उसको फायरली उसको चुभाता था छड़ी, ताकि वो आगे चले। डॉग विलाप करता था और रोता था, ठीक है। लेकिन जब वो रोता था तो ब्लाइंड बैगर कहता था, रो मत, डोंट आई गिव यू योर फूड, क्या मैं तुम्हें खाना नहीं देता, क्या तुम्हें आगे खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए तो चलो। इस तरह से ब्लाइंड मैन उसको चलाता रहता था। डॉग लंबर्ड अप होता है भारी भारी कदमों से चलना। जब कोई थक जाता है तो बहुत ही स्लो और भारी भारी कदमों से चलता है, तो डॉग इस तरह से फिर भी चलता रहता। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, राउंड एंड राउंड द मार्केट प्लेस में घूमता था अपने धीरे धीरे कदमों से। एंड टाई डाउन टू द ब्लाइंड टायरेंट, और बेचारा इस अंधे आतंक से बंध गया था, इस अंधे आदमी से बंध गया था। अब लॉन्ग आफ्टर द ट्रैफिक एट द मार्केट सीज, जब बहुत देर के बाद मार्केट में ट्रैफिक कम हो जाता है और रात हो जाती है, तब तुम इस डॉग की, जो थके हुए डॉग जो रोते हैं उनकी रोने की आवाज़ सुन सकते थे। तो उसी टाइम पर ये डॉग भी रोता था। ये डॉग धीरे धीरे अपना ओरिजिनल अपीयरेंस खो देता है। पहले ये काफ़ी हेल्दी डॉग था, लेकिन अब इसकी बोन्स विजिबल हो जाती हैं, ये बहुत ही पतला हो जाता है, इसकी जो कोट है, इसकी जो स्किन है, उसमें से हड्डियाँ साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो जो रिबन सेलर है, जिसने रिबन उसके गले में बांधा था, नॉवल वेंडर है, परफ्यूम वेंडर है, एक दिन उसको देखते हैं जब उनका काम धंधा काफ़ी मंदा होता है। उस दिन उनकी नज़र इस डॉग पर पड़ती है और उन्हें बहुत दया आती है। रिबन सेलर कहता है कि दैट रास्कल हैज स्टार्टेड लैंडिंग मनी फॉर इंटरेस्ट, कि इस रास्कल ने तो पैसे उधार देना शुरू कर दिया ब्याज के लिए, ठीक है। मतलब ये इतना अमीर बन जाता है कि लोगों को पैसे उधार देने लगता है। आई हर्ड इट फ्रॉम द फ्रूट सेलर, मुझे एक फल बेचने वाले ने ये बताया। ही इज़ अर्निंग मोर देन ही नीड्स, अब तो वो इतना कमाने लग गया जितनी उसको ज़रूरत भी नहीं है, और पैसे के लिए तो वो बहुत ही लालची और शैतान बन गया है। उसी समय पर जो परफ्यूमर है, उसकी आइज़ सीजर पर जाती है जो रिबन के रैक पर टंगी हुई थी, ठीक है। एक कैंची थी जो रिबन वाले ने अपने रैक पर टांगी हुई थी, उस पर उसकी नजरें जाती है परफ्यूम बेचने वाले की। देखो, रिबन वाले ने रिबन से उसे बांधा था, और परफ्यूम बेचने वाले की आइज़ कहाँ जाती है, नजरें कहाँ जाती है, सीजर पर जाती है। तो वो क्या करता है, गिव इट हेयर, मुझे दो, ये कहकर वो आगे जाता है, सीजर अपने हाथ में लेता है, ईस्टर्न गेट पर जाता है और डॉग के गले से जो रिबन था उसको कट कर देता है। डॉग हाउल करता है, ठीक है। इट हाउल्ड बट कुड नॉट पास द बोन lightly. It tried to make another dash for it. The blind man was heaping curses on it. The perfumer stepped up. मतलब जो ब्लाइंड मैन है वो अभी भी उसको टॉर्चर कर रहा था। जिस टाइम जो परफ्यूमर है, परफ्यूम बेचने वाला है, वो आगे जाता है, वो सीजर्स का यूज़ करता है और उस कॉर्ड को, उस रिबन को काट देता है। डॉग बाउंस्ड अप, डॉग अचानक से उछलता है, एंड पिक्ड अप दी बोन्स, और जो उसका अब वो जो डॉग है वो सिर्फ एक कंकाल सा रह गया है, हड्डियों का ढांचा रह गया है, अपनी हड्डियों के इस ढांचे को उछलाता है और वहाँ से भाग जाता है। ब्लाइंड मैन स्टॉप डैट, ब्लाइंड मैन तो जैसे मरा हुआ हो जाता है उस तरह से भौचक्का रह जाता है और वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि अपने हाथ में जो छड़ी है उसको हिलाता है और कहते हैं, टाइगर टाइगर वेयर आर यू। टाइगर कौन था, इस डॉग का नाम था, ठीक है। क्या कहते, टाइगर टाइगर तुम कहाँ पर हो, ही क्राइड, वो चिल्लाता है। परफ्यूम बेचने वाला जो है वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है और सोचता है, यू हार्टलेस डेविल, तुम तो बड़े निर्दयी व्यक्ति निकले, यू विल नेवर गेट हिम अगेन, तुम्हें अब वो नहीं मिलेगा दोबारा। ही हैज़ हिज फ्रीडम, अब तो उसे उसकी आज़ादी मिल गई है। और जो डॉग है वो अपनी टॉप स्पीड पर वहाँ से भाग जाता है। अब ये जो व्यक्ति है, ब्लाइंड बैगर है, ये वहीं पर ऐसे कैसे खड़ा रह जाता है। रिबन वेंडर और 2 फ्रेंड्स जो हैं उसके मार्केट गेट पर, वो इस साइट को एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ जो इस डॉग को इस ब्लाइंड बैगर से आज़ादी मिल गई। लेकिन ब्लाइंड बैगर चिल्लाता है, वेयर इज़ माई डॉग, वेयर इज़ माई डॉग, मेरा डॉग कहाँ है, मेरा डॉग कहाँ है। वॉन्ट समवन गिव हिम बैक टू मी, कोई मुझे वापस ला दो। आई विल मर्डर इट व्हेन आई गेट इट अगेन, अगर मुझे दोबारा मिल गया ना ये डॉग, इसको मार ही दूंगा, ये मुझे बीच में क्यों छोड़ कर गया। ही ग्रोप्ड अबाउट, वो इधर उधर देखता है, मतलब इधर उधर घूमता है। ट्राई टू क्रॉस द रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है। केम नियर बीइंग रन ओवर बाय डोजन ऑफ व्हीकल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, और अलग अलग जगह पर जो दर्जनों गाड़ियां हैं वो लगभग उसको कुचलने वाली होती है। बड़ी मुश्किल से वो बचता है। लेकिन अब ये जो रिबन बेचने वाला है, ये सारे जितने भी तीनों व्यक्ति हैं, ये क्या कहते हैं, ये यही डिजर्व करता था, ये बहुत ही गंदा व्यक्ति था। इस तरह से वो फाइनली कोल्ट्री वेरेंडा पर पहुंचता है और अपना जो बोरा उसने बिछाया हुआ था, जो बिस्तर उसने बिछाया हुआ था, वहाँ पर जाकर लेट जाता है और आधा बेसुध सा हो जाता है वो वहाँ पर, अपनी अजीब सी इस यात्रा की वजह से कि वो बहुत सारी गाड़ियों से कुचलता हुआ बचा था, ठीक है।
अब उसको 10 दिन भी, ही हैज़ नॉट सीन फॉर 10 days, अब 10 दिन तक वो भीख मांगने नहीं जाता, फिर 15 दिन हो जाते हैं और फाइनली 20 दिन हो जाते हैं, कोई नहीं आता, ना ब्लाइंड बैगर आता, ना डॉग आता, नॉर वाज द डॉग सीन एनीवेयर, और डॉग भी ना सिर्फ ब्लाइंड बैगर के साथ बल्कि कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तो ये तीनों आपस में बातें करते हैं कि डॉग मस्ट लोफिंग ओवर दी होल अर्थ फ्री एंड हैप्पी, डॉग खुश होगा और सारी धरती पर आज़ाद घूम रहा होगा, ठीक है, और शायद वो बैगर भी गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चला गया होगा, मतलब मर ही गया होगा, ठीक है। तो हार्डली वाज द सेंटेंस अटर्ड, ये सेंटेंस लगभग पूरा ही हुआ था उनका, उसी टाइम पर ब्लाइंड मैन की जो छड़ी है वो खटखट करती हुई आवाज़ के साथ, टैप टैप की आवाज़ के साथ उन्हें सुनाई देती है। दे सा हिम अगेन कमिंग अप द पेवमेंट, वे देखते हैं कि फुटपाथ पर ब्लाइंड बैगर फिर से आ रहा है, लेड बाय द डॉग, और वही डॉग उसके साथ आ रहा है। तो रिबन बेचने वाला कहता है लुक लुक, दे क्राइड, वो चिल्लाते हैं देखो देखो, ही हैज़ अगेन गॉट एट इट एंड टाइड इट अप, देखो उसने उसे फिर से पकड़ लिया है। ही रैन अप एंड सेड हैव यू बीन ऑल दिस डेज, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज, रिबन सेलर जाता है और कहता है ब्लाइंड बैगर से तुम इतने दिन तक कहाँ थे। ब्लाइंड बैगर कहता है नो व्हाट हैपेंड, तुम्हें पता है क्या हुआ था। द डॉग रैन अवे, ये डॉग भाग गया था। आई शुड हैव 1 or 2 confined to my corner, मेरे तो बस 1 या 2 दिन ही और गुजरते, मैं अपने कोने में पड़ा हुआ था, ना खाना था मेरे पास, ना कोई अर्निंग थी, मैं अपने कोने में कैद पड़ा हुआ था, ठीक है। आई पैरिश्ड, मैं मर जाता अगर ये 1 दिन और चलता तो, ठीक है, लेकिन ये वापस आ गया। तो रिबन बेचने वाला कहता है, उत्सुकतावश कहता है, वो ईगरली पूछता है वैन, कब आया ये, कब आया वापस। ब्लाइंड बैगर कहता है लास्ट नाइट, पिछली ही रात ये वापस आ गया। अब पिछली रात वो वापस आया तो मैंने पहले तो इसे जोर से एक छड़ी मारी और फिर मैंने इसे माफ़ कर दिया, आई फॉरगिव हिम, मैंने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि आफ्टर ऑल ये है तो एक कुत्ता ही, ठीक है। ही लॉस्ट एज लॉन्ग एज ही कुड पिक अप सम रबिश, वो कहता है, ब्लाइंड बैगर कहता है ये तब तक तो मुझसे दूर रहा जब तक इसको कुछ कूड़ा कचरा खाने के लिए मिल गया, तब तक इसकी भूख मिटती रही, लेकिन जब इसको नहीं मिला होगा तो ये भाग भाग कर मेरे पास आ गया, लेकिन इस बार ये मुझसे बचकर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने इस बार एक स्टील की चेन इसके गले में बांधी है, ठीक है। वंस अगेन देयर वाज द डैड एंड डेस्परेटिंग लुक इन द डॉग्स आईज, और एक बार फिर से इस डॉग की आंखों के अंदर अब एक निराशा का भाव था और एक बहुत ही भयंकर भाव था। गो ऑन यू फूल, और ब्लाइंड बैगर कहता है चलो मूर्ख, अब क्या तुम यहीं पर खड़े रहोगे, ठीक है। वो फिर से उसकी चेन को खींचता है, पोक्ड विद स्टिक, अपनी स्टिक उसको चुभाता है, एंड द डॉग मूव्ड ऑन स्लो स्टेप्स, डॉग धीरे धीरे कदमों से चलने लगता है। दे स्टूड लिसनिंग, ये जो रिबन बेचने वाला है, परफ्यूम बेचने वाला है, नॉवल बेचने वाला है, वे चुपचाप से उसकी बातें खड़े हुए उसकी बातें सुनते रहते हैं और उसे उन दोनों को देखते रहते हैं जाते हुए, ठीक है। अब जो परफ्यूम नॉवल बेचने वाला है वो क्या कहता है, डेथ अलोन कैन हेल्प दैट डॉग, अब तो इसको कोई नहीं बचा सकता डॉग को, सिर्फ इसकी मृत्यु ही इसे इस ब्लाइंड मैन से बचा सकती है। लेकिन ये कैसा क्रिएचर है हु रिटर्न टू हिज डूम विद सच अ फ्री हार्ट, जो अपने इतने खुले मन के साथ अपने विनाश के पास वापस आ गया। लेकिन यहाँ ब्लाइंड मैन ने क्या कहा, ये अपनी भूख की वजह से वापस आया, लेकिन रियलिटी क्या लगती है, जो डॉग था उसका अपने मालिक से, अपने मास्टर से जो लगाव था वो उसे वहाँ वापस ले आया था। लेकिन मास्टर जो था वो उसको खोने के बाद भी उसकी अहमियत को नहीं समझता और फाइनली फिर भी अपनी क्रूएल्टी को नहीं छोड़ता। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कितने सेल्फिश होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये स्टोरी आप सभी को इंटरेस्टिंग लगी होगी और आगे हम इसी तरह की और स्टोरीज और नॉवेल्स, पोएम्स की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, आल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।